नावा नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद की प्रत्याशी के रूप में कविता कुमावत का नाम सामने आया है। कविता कुमावत के साथ समाज सेवी नवरत्न कुमावत भी लगातार जनसंपर्क और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। वार्ड के विकास, साफ सफाई, सड़क, नाली और आमजन की समस्याओं को लेकर उनका क्या विजन है, आखिर चुनाव लड़ने के पीछे क्या सोच है और वार्ड की जनता से उनकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज राजस्थान पंचायती दुनिया की खास मुलाकात हुई कविता कुमावत और समाज सेवी नवरत्न कुमावत के साथ। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी राजस्थान पंचायती दुनिया पर। प्रत्याशी है जो तैयारी में है, दौड़ में है, लेकिन वार्ड नंबर 25 के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और आज बात करते हैं नवरत्न जी से। नवरत्न जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आज आपको पूरे वार्ड नंबर 25 की जनता देख रही है, पूरे नावा क्षेत्र के आज लोग आपको देख रहे हैं, नगर पालिका ग्रामीण देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे नवरत्न जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? राजनीति पिछले चुनाव में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो 239 वोट मैंने लिए थे और निर्दलीय तौर पर मैंने नामांकन दर्ज कराया था। पार्टी से टिकट मांगी थी बीजेपी से, टिकट किसी कारण से नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने सेकंड रनर रहा था। क्या बात है, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपने वो भी दौर देखा कि जिस टाइम मात्र 45 वोट से हार कोई ज्यादा बड़ी हार नहीं होती, पर बहुत नजदीक से जाके आप वापिस आए हैं। शायद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी ही कमियां मान सकते हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने अपना पूरा सहयोग किया कि शायद अपने फील्ड अपन कवर नहीं कर पाए या कुछ और रीजन रहे होंगे। जो इस 5 सालों के अंदर आपने देखा इस वार्ड के अंदर किस प्रकार का विकास कार्य हुआ, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए जो वार्ड के अंदर आप समाधान करना चाह रहे हो। सबसे बड़ा मुद्दा हमारी सफाई व्यवस्था का है, वो सैनिटेशन का ही है जी। तो नालियों, बेहतर नालियां जो है वो बनाने की कोशिश रहेगी। नालियों में क्या है कि अलग अलग टाइप की नालियां बढ़ती है हमारे, कई बार इसका व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी हम चाहते हैं कि अंडरग्राउंड हो सारी नालियां जी, ओपन नालियां रहेगी तो वही समस्या रहेगी फिर से जी। अंडरग्राउंड नालियां रहेगी तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, जो कचरा जाम है, मच्छर पनपने जैसी समस्या नहीं आएगी। टाइम पे टाइम हम उनका निस्तारण करेंगे ताकि ऐसी समस्या न आए, वापस बीमारियां नहीं फैले। पहले भी हम क्या डेंगू से परेशान रहे जी। 4 साल पहले बहुत डेंगू विकराल रूप लेके आया था यहाँ पे, और हमारे मोहल्ले में ही मान लीजिए लगभग 36-37% डेंगू के यहीं से निकले थे जी। फिर हमने खुद ही निस्तारण किया था, उस चीज का विभाग से शिकायत भी थी, उन्होंने सारी दवाइयां वगैरह छिड़की थी, लेकिन फिर भी डिस्पोज पानी का किया था, नहीं किया था जी। मैं जानना चाहूंगा, कविता जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और कविता जी कुमावत महिलाओं के ऊपर क्या योजनाएं लेके आ रही हैं, क्या मुद्दे हैं उनके? अगर उनको यहाँ से पार्षद पद का ताज पहनाया जाता है तो क्या महिलाओं के लिए सौगात लेके आएंगी? देखो, बिजली, पानी और सड़क, नालियां, ये मुद्दे तो देखो साधारण मुद्दे हैं जो हर जगह रहते हैं, लेकिन ये चाहती है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाया जाए जी। तो सशक्त कैसे किया जाए? सशक्त करने के लिए एक ही चीज है, आर्थिक सशक्तिकरण जी। तो उस आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये खुद भी है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप और सोसाइटी या एनजीओ के थ्रू, इनके थ्रू क्या है कि जो भी यहाँ पे होम प्रोडक्ट्स हैं, या मान लीजिए कोई बुटीक से जुड़े हैं, कोई सिलाई से जुड़े हैं, कोई होम प्रोडक्ट्स उनके मेकिंग कर रहे हैं, तो उन सभी को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे लाके उनको यूनिवर्सल करना है। इसलिए ये चाहते हैं भाई थोड़ी बहुत आमदनी किसी को हो, जो भी महिलाएं घर पे बैठी है वो घर से बैठे सारी चीजें करना चाहती हैं, तो उनका 2 रुपये उनके जेब में आए तो समृद्ध होगी, अपने आप आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तो अपने आप महिलाएं क्या है कि सारी समस्याएं समाधान कर सकती है जी। पिछले 2 साल के अंदर आपने यहाँ के स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री जी विजय सिंह जी चौधरी जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कार्यकाल देखा। 2 साल के अंदर उन्होंने नगर पालिका के अंदर क्या क्या सौगात दी, और आगे अगर आप जीतते हैं और उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं और क्या लगता है वो करवाने के अंदर कितना सक्षम है यहाँ की विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लाडली मंत्री जी हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन साधारण एक आदमी भी जाके उनसे मुलाकात कर सकता है, किसी भी पीए की अपॉइंटमेंट की उनकी जरूरत नहीं है जी। मंत्री जी हमेशा खुले विचारों वाले हैं, आराम से मिलते हैं सभी से जी। किसी की जरूरत नहीं है मैं बीच में कोई आदमी आए हम अपॉइंटमेंट ले हमें मिला दूंगा, किसी दूसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी डायरेक्ट कॉल करो, मंत्री जी डायरेक्ट मिलो आप जी। और कोई भी मुद्दा है तो उनके पास लेकर जाते हैं, मंत्री जी हाथों हाथ सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, मंत्री जी लंबी नहीं छोड़ते हैं, हाथों हाथ समाधान करते हैं ऑन कॉल ही। एक आपके ग्रामीणों का कहना है कि जो आपके ये नावा जयपुर जो रोड है, इसके बीच में एक टुकड़ा है 200 मीटर का कह सकते हैं, इसको बनवाने की बहुत ज्यादा मांग चल रही है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। इसके लिए नवरत्न जी आज क्या कहेंगे उनके एमपी के ऊपर?
इस टुकड़े को बनाने के लिए हमने काफी जद्दोजहद की। पिछले 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग बोर्ड बने, कभी बीजेपी का कभी कांग्रेस का बोर्ड बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मंत्री जी को हमने कहा, मंत्री जी ने आश्वस्त किया इस बार निर्माण करवा देंगे। नगर पालिका में थोड़ा कतिपय कारणों से फंड की कमी हो रही है, फंड आ नहीं रहा बराबर, तो इतना बड़ा काम हो नहीं पा रहा है। लगभग 25-30 लाख का बजट आराम से चाहिए इसके लिए। तो जैसे ही अवेलेबल होगा तो मंत्री जी ने पूर्णतः आश्वस्त किया, करवा देंगे। जी, आज आपके वार्ड पार्षद जो वार्ड के लोग हैं, ग्रामीण है, वो देख रहे हैं, क्या आश्वस्त करना चाहोगे? अगर आप यहाँ से कविता जी को यहाँ से पार्षद बनाया जाता तो कविता जी उस रोड का मुद्दे का समाधान कर पाएंगी? जी जरूर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मुद्दे हैं, सड़क वाले मुद्दा है, सड़क यहाँ की नहीं, केवल इस वार्ड में सभी सड़कें लगभग डैमेज हो चुकी है। तो केवल नगर पालिका स्थानीय स्तर पर ही हम प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। इसकी प्रॉपर कार्य योजना, इसके सारे के एस्टिमेट बना के और फिर टेक्निकल सैंक्शन कराएंगे मंत्री जी से, और हो सकता है जल्दी से जल्दी इसी बजट में हमें वित्तीय स्वीकृति भी वहां से आगे से मिल जाए। कोशिश करेंगे, जयपुर तक जाएंगे डीएलबी तक और एक सॉर्ट आउट करेंगे इन मुद्दों को। कविता जी कुमावत खुद एक महिलाएं हैं और बच्चियों के बारे में ज्यादा बेहतर जानती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे के अंदर यहाँ गलियों के ऊपर देखा गया है कि कोई इतनी ज्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो प्रॉपर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। उसके ऊपर क्या सोचते हैं कविता जी कुमावत? स्ट्रीट लाइट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के लिए तो सुविधा अच्छी है। स्ट्रीट लाइट लगभग ओन सुविधा हो जाती है। हमारा नगर पालिका में इसमें अच्छा योगदान रहता है। नगर पालिका को आप सूचित कीजिए, सूचित करते ही 2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है। स्ट्रीट लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने कही सर्विलेंस की, तो सीसीटीवी के लिए नगर पालिका ने पिछली बार भी टेंडर किया था। कतिपय कारणों से यहाँ पे क्या नमक होने से सीसीटीवी वगैरह जाम हो जाते हैं, तो ज्यादा हो नहीं पाता है। अब कोशिश अगर वायरलेस कैमरे लगाए जाए नगर पालिका की तरफ से तो सर्विलेंस बेटर हो पाएगा। ये क्या बात है। और ग्राम में इस वार्ड के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो आम पब्लिक के नॉर्मली मुद्दे हैं। काफी खाद्य सुरक्षा से भी अभी वंचित है, काफी लोगों को मकान की भी नीड होती है लेकिन वो नहीं मिल पाए। उनके लिए क्या सोचते हैं कविता कुमावत जी और नवरत्न जी? इनके लिए तो देखो, जैसे भी कंप्लेन आएगी, कोई आएगा बंदा, तो हम उनके लिए 24/7 हमें अवेलेबल रहेंगे। हम लोग आइए, बिल्कुल जो भी वंचित परिवार है वो मिलिए, सूचना दीजिए, उनका आत्मा काम होगा। जीतने के बाद में देखा जाता है कि पार्षद अपना ये जो वार्ड है छोड़ के कहीं जयपुर रहने लग जाते हैं, कोई नागौर रहने लग जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कविता जी कुमावत भी कहीं जीतने के बाद में यहाँ से जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, देखिए एक चीज इसमें होती है कि जैसे ही कोई परिवार जीतता है, 2 रुपये आते हैं। हमारे मंत्री जी को देख लीजिए, हालांकि वो जयपुर भी उनका निवास है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हमेशा। क्या बात है। तो हमारे जो वर्तमान चेयरमैन है वो भी लगभग यहाँ पे अवेलेबल, वर्तमान अभी है ना जो गोपाल चेयरमैन जी, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम अगर छोड़ने की बात की जाए, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कोई बंदा कहीं जाता था सुरक्षित महसूस करता, भाई वहां सुरक्षित महसूस करूंगा वहां जाऊंगा मैं। अब हम तो यहाँ पे ऑलरेडी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे परिवार के बीच में बैठे हैं, तो मैं छोड़ के जाने की जरूरत कहाँ है? क्या बात, क्यों जाएंगे छोड़ जी। ये थी खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान नवरत्न जी। नवरत्न जी से अपने वार्ड की तो बात कर चुके हैं, क्यों ना अपने नगर पालिका पूरे क्षेत्र की बात करें। अगर इनको चेयरमैन की दावेदारी करवाई जाती, इनका बोर्ड बनता है, कविता जी को चेयरमैन की अगर दावेदारी करवाई जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो कविता जी इसके ऊपर कितना काम कर पाएंगी? क्या क्या उनको मुद्दे के बारे में पता है? सबसे बड़ा मैं नगर पालिका पूरे क्षेत्र के अंदर बात करूं तो किस चीज की समस्या है अभी? सबसे बड़ी समस्या सफाई की ही। सफाई में ये है कि यहाँ पे साग डस्ट होती है, नमक की जो डस्ट नमक इसमें मिल जाती है, डस्ट में नमक मिल जाती है आपस में, तो वो उड़ के फेफड़े खराब करती है जी, आंखें खराब हो रही है। तो आंखें और फेफड़े दोनों लगभग लोगों की समस्या यही है, और स्किन एलर्जी ये भी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सड़कों पे मिट्टी जमा ना हो। पूरी सड़क जितने भी हमारी मेन अप्रोच है वहां से मिट्टी का पूर्णतः निस्तारण करेंगे। कोई भी गाड़ी चले तो धूल नहीं उड़े उसके पीछे, तो ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। ये सबसे बड़ी समस्या ना आएगी। दूसरी, गांव में पानी की है सबसे बड़ी समस्या, जो जल भराव होता है जगह जगह, तो उसके लिए प्रॉपर स्लोप सारी व्यवस्था करेंगे। प्रॉपर स्लोप की हमारे सारी चीजें हैं, तो अंडरग्राउंड जैसे हम मानी नाली की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जहां जहां पानी का भराव हो रहा है वहां से सीधे निकासी की व्यवस्था करेंगे ताकि जल भराव न हो। जल भराव नहीं होगा तो गांव में इतनी बड़ी कोई समस्या है नहीं। जल भराव और दूसरी साग डस्ट, ये दोनों इनका सबसे पहला प्रयास ये रहेगा, दोनों दूर हो जाए जी। तो जैसे कि इनके प्रतिनिधि कविता जी के प्रतिनिधि का भी कहना है कि अगर ऐसा मौका दिया जाता है, बोर्ड बनता है
अगर राजयोग मिलता है तो इसके लिए हम काम करेंगे। सबसे पहले तो स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, बहुत पवित्र रिश्ता बहन भाई का, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज आपकी तमाम माताएं बहनें भी देख रही हैं आज आपके वार्ड के अंदर, क्या कहेंगे उनको रक्षाबंधन पे? सभी वार्डवासियों को मैं रक्षाबंधन की एकदम शुभकामनाएं देता हूं। और ये चुनावी मौसम है तो चुनावी माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि आप आपसी संबंध खराब कर दें। तो कोई नहीं, कोई किसी पार्टी से टिकट ले जाएगा, कोई निर्दलीय खड़ा होगा, तो एक चुनावी माहौल है, केवल 1 महीने का है, तो इसके चक्कर में अपने संबंध खराब न हो, सब अपने भाई बहन जैसे प्रवृत्त रहते हैं वैसे ही रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में। आपके साथ वीर सिंह आज वार्ड नंबर 25 के अंदर पहुंचे थे, जहां से वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी श्रीमती कविता जी कुमावत थे और उनके प्रतिनिधि की अगर मैं बात करूं नवरत्न जी कुमावत, जो काफी लंबे टाइम से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और बिजनेस लाइन का कह सकते हैं, क्योंकि शुरू से इन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर अपना काम किया और इनसे ज्यादा गुणवत्ता के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में। आपके साथ वीर सिंह, कैमरा मनवारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।